नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने यहां पर लगी 3 विभूतियों अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण भी किया और इसके अलावा इन विभूतियों के संस्मरणों को संजोने के लिए बने म्यूजियम का लोकार्पण भी किया गया। वहीं इस आयोजन में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। वहीं पीएम मोदी के साथ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा, भव्य कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में फैला हुआ है और तीनों विभूतियों की प्रतिमाओं के निर्माण पर 21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेरणा स्थल पर बने मंच से कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाए जा रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद नागर विमानन से जुड़े बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बेहद कम आमदनी वाले हवाई अड्डे थे, उनमें से 2 ही पूरी तरह संचालित थे, जबकि 2 आंशिक रूप से काम कर रहे थे। आज राज्य में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं, इनमें से 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जनवरी 2026 में जेवर में शुरू हो जाएगा, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यह उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य में एक्सप्रेसवे, रेल और शहरी परिवहन संपर्क में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। मेरठ में पुलिस वाहन पर फायरिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में कुख्यात विनय त्यागी को 3 गोलियां लगी हैं। रुड़की कारागार से एसडीएम कोर्ट में पेशी पर लाए जा रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी पर बदमाशों ने मेरठ के लक्सर फ्लाईओवर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में विनय त्यागी के 3 गोलियां लगी हैं। वाहन में मौजूद 2 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। वारदात को अंजाम देकर नकाबपोश बदमाश भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए भाग गए। विनय त्यागी को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की धोखाधड़ी के एक मामले में लक्सर एसीजेएम कोर्ट में पेशी थी। कारागार में चालक सहित 6 पुलिसकर्मी वहां पर सरकारी वाहन में उसे पेशी पर ला रहे थे और फ्लाईओवर के मध्य जाम के कारण वाहन को रोकना पड़ा और इस जगह पर पहले से घात लगाकर मौजूद 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने पुलिस के वाहन पर गोलियां चला दी और वाहन में मौजूद विनय त्यागी को 3 गोलियां लगी। वह वाहन में गिर गया और अफरा तफरी में 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। वारदात की सूचना पर पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। चारों तरफ से नाकाबंदी कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी रही, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पूरे जिले में नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफर कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जल्दी कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे। सर, ये जिसे गोली लगी कौन है? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है। कई सारे मुकदमे उस पे हैं, तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी, रास्ते में उस पर ही अटैक हुआ। नाम क्या सर? अब अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक अभियुक्त है जो कोर्ट पे पेश होने के लिए आया था, बाकी जांच का विषय है। शाहजहांपुर में रोजा जंक्शन के पास दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग एक ही बाइक पर सवार थे जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन से कटकर 5 लोगों के चीथड़े उड़ गए। घटनास्थल पर मंजर देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। पावन कैबिन के सामने स्थित मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति, उनके 2 मासूम बच्चों और एक अन्य युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक ट्रेन के इंजन में फंसकर करीब 200 मीटर बाइक दूर तक घसीटती चली गई। टक्कर इतनी तेज थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद लोको पायलट ने ट्रेन रोककर इंजन में फंसे बाइक के हिस्सों को निकलवाया। करीब 30 मिनट तक ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जा सका और सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शवों को देखकर पिता लालाराम बदहवास होकर बिलख पड़े।
प्रभु राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक 5 दिवसीय सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भगवान राम के मंदिर में विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी और इस वर्ष दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर 2025 को पड़ रही है और इस अवसर पर राम भक्तों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 31 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे भगवान राम का अभिषेक होगा और इस दिन राम भक्त मंदिर परिसर में आकर प्रतिदिन की तरह दर्शन कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश भक्त अयोध्या नहीं आ पाते तो वे घर बैठे ही दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण के माध्यम से भगवान राम का अभिषेक और श्रृंगार देख सकेंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर राम मंदिर के निकासी मार्ग यानी अंगद टीला पर विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में देश भर के बड़े कलाकार भी शामिल होंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी का यह महोत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि अयोध्या को सांस्कृतिक रूप से विजयंत बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत को लेकर विवाद तेज हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ अब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी गई। एजेंसी जल्द ही इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी और इस फैसले के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सीबीआई के साथ साथ पीड़ित का परिवार भी इस आदेश से बेहद नाराज है। कई जगह पर इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। अब इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली लड़ाई होगी। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं जहां इस हाई प्रोफाइल मामले में अगला फैसला होगा। अलीगढ़ स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। नकाबपोश बदमाशों ने एएमयू के हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात शिक्षक दानिश राव की ताबड़तोड़ फायरिंग कर निर्मम हत्या कर दी। एएमयू परिसर में फायरिंग की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसएसपी अलीगढ़ ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी इस इलाकों के पीछे होंगे। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है। थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में स्थित कैंपस में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हाई स्कूल के एक शिक्षक दानिश राव पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शिक्षक को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर अलीगढ़ एसएसपी खुद भारी पुलिस फोर्स और एएमयू इंतजामिया के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने इलाके को घेर कैंपस के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। हमलावरों की तलाश जारी है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ और वहां से आ रही गलन भरी उत्तरी पछुआ हवाओं का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंडी हुई पछुआ हवाओं के असर से अगले 2 से 3 दिनों में यूपी में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं आज गुरुवार को ठंड अपने चरम रूप में दिखी। लखनऊ सहित आसपास में कई जिलों में घने कोहरे की चिल्लेर दिखी और पूर्वी यूपी और तराई में अभी घने कोहरे का प्रकोप बरकरार है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए पूर्वी यूपी के 27 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी में पूर्वी और तराई के 21 जिलों के लिए शीत दिवस यानी दिन के तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई है और घने कोहरे की वजह से प्रयागराज, कानपुर, बरेली, सहारनपुर सहित कई जिलों में दृश्यता 0 से भी कम हो गई और कोहरे से परिचालन संबंधी कारणों से आज एयर इंडिया ने लखनऊ दिल्ली के बीच 4 फ्लाइटें 25 से 27 दिसंबर के लिए निरस्त कर दी हैं। कई और विमान भी देरी के शिकार हुए हैं। ट्रेनों का संचालन भी पटरी से उतर रहा है। वीआईपी ट्रेनों सहित अन्य ट्रेनें आधे से लेकर 12 घंटे तक लेट रही। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।